नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, घर पर होंगे और अपने और अपना परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, कल के वीडियो लेक्चर में हमने डी ब्रोगली का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जिसमें मैंने आपको एक फिक्स बात बताई थी कि उसके एक्सपेरिमेंट के तहत क्या था कि कोई भी पार्टिकल हो वो वेव की तरह बिहेवियर करेगा, उसका व्यवहार है वो वेव की तरह होगा, चाहे मनुष्य हो, पंखा हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम, चाहे कोई भी हो। जो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, जो पार्टिकल मोशन कर रहा है, वो वेव की तरह व्यवहार करता है। ठीक इसी को समझाने के लिए डेविसन तथा जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया, और उसके एक्सपेरिमेंट के तहत क्या था कि कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के रूप में उन्होंने लिया। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने पार्टिकल के रूप में लिया और उसे उन्होंने डिफ्रैक्शन का अर्थ क्या हुआ कि जब किसी क्रिस्टल पर इन्होंने आपतित किया इलेक्ट्रॉन को, त्वरित इलेक्ट्रॉन को, तो उसका डिफ्रैक्शन हुआ, उसका प्रकीर्णन हुआ, उसका विवर्तन हुआ। और विवर्तन आप जानते हैं किस चीज का होता है, वेव का होता है। यही चीज इन्होंने प्रूफ की। क्या प्रूफ की? वे इलेक्ट्रॉन लेकर चले, इलेक्ट्रॉन को क्या माना, पार्टिकल माना, और पार्टिकल को जब किसी क्रिस्टल पर आपतित किया, उन्होंने निकल क्रिस्टल का सहारा लिया और निकल क्रिस्टल पर उन्होंने आपतित किया, तो वो यानी डिफ्रैक्शन हुआ उसका। और डिफ्रैक्शन किस चीज का होता है आप भी जानते हैं, हमेशा वेव का डिफ्रैक्शन होता है। तरंग होगी, या देखिए हम लाइट डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, तब उनका डिफ्रैक्शन होता है, यानी डिफ्रैक्शन हमेशा वेव का होता है। और इसी चीज को उन्होंने प्रूफ किया। किस प्रकार किया? और उन्होंने और भी एक जो ब्रैग डिफ्रैक्शन है, ब्रैग डिफ्रैक्शन लॉ है, ब्रैग का समीकरण है, ब्रैग का जो व्यक्तिकरण है, जो ब्रैग का जो डिफ्रैक्शन लॉ है, उसका सहारा उन्होंने लिया। और किस प्रकार, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा इसको डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि हम इसी तरह की वीडियो बना सकें। शुरू करते हैं डेविसन तथा जर्मर एक्सपेरिमेंट। और मैं जो इसका प्रयोग है, जो इसका एक्सपेरिमेंट है, क्या क्या चीजें शामिल की, उसका डायग्राम मैं बना देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट न हो। शुरू करते हैं। डेविसन तथा जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या है? मैंने कहा कि प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन के लिए प्रयोग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह कार्य करेगा। और यही डेविसन तथा जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया। किस प्रकार किया, अब सुनिएगा। इन्होंने सबसे पहले जो सहारा लिया ब्रैग डिफ्रैक्शन, ये चीज हमें पढ़नी पड़ेगी। मैं ये स्पेशल टॉपिक आपको ये करवाने वाला हूं, ब्रैग का डिफ्रैक्शन क्या होता है। लेकिन यहां पर इस चीज से मतलब नहीं है, लेकिन इससे क्या निष्कर्ष निकला ब्रैग डिफ्रैक्शन से, वो चीजें हमें लेनी है। तो इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन बनाई, जहां से इलेक्ट्रॉन को त्वरित करके, यानी फुल स्पीड के साथ पूरी गति के साथ यहां से इलेक्ट्रॉनों को धकेला जाएगा। और यहां पर एक पतली सी यहां से संकीर्ण ली, ताकि वो जल्दी से पूरे वेग के साथ यहां पर जो नीचे क्रिस्टल रखा है उस पर आपतित हो जाए। यहां से इलेक्ट्रॉन गन है, यहां से इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाएगा, यहां से वोल्टता भी लगाई जाएगी, विवोल्टता से इन्हें त्वरित करके आगे प्रेषित किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा। यहां पर बेरियम ऑक्साइड की परत लेपिंग की गई है। इस पूरे इलेक्ट्रॉन गन में जो भी फिलामेंट्स हैं वो चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। हम 11th या 12th क्लास में ये पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक उसी प्रकार हमें पढ़ना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे और पूरी स्पीड के साथ यहां पर आपतित होंगे। जो निकल क्रिस्टल नीचे रखा हुआ है, अब यहां पर निकल क्रिस्टल रखा हुआ है, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन आपतित, इलेक्ट्रॉन पुंज जो पार्टिकल के रूप में है यहां पर आपतित होंगे, तो यहां से ये विवर्तित, यानी विवर्तित या प्रकीर्णन दर्शाएंगे, विवर्तित हो जाएंगे। यहां पर विवर्तन होगा। अब देखिए विवर्तन की घटना होगी तो यहां पर सामने इलेक्ट्रॉन सहसूचक रखा गया है, जो इलेक्ट्रॉनों का सहसूचक करता है, और एक स्केल भी है जो साथ साथ माप लेगा कि कितनी इंटेंसिटी के साथ जो इलेक्ट्रॉन पुंज यहां से जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण है, जो किरण के रूप में विवर्तित हुई है, वो कितनी इंटेंसिटी है। और इसका साफ साफ परिवर्तन इस फाई एंगल पर होगा। जितना ज्यादा ये फाई एंगल की, ये ज्यादा मतलब नहीं है, फाई एंगल के अलग अलग एक्सपेरिमेंट पर इन्होंने देखा, प्रयोग किया कि किस पर अधिक इंटेंसिटी आ रही है, यानी किस पर अधिक विवर्तन की घटना होगी। अब यहां पर विवर्तन की जितनी ज्यादा घटना अधिक होगी तो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा अधिक
तीव्रता वाली होगी, अधिक तीव्रता बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी तो यहाँ पर जो स्पॉट है हमारा धब्बा है वो उतना ही चमकीला और रंगीन और स्पष्ट दिखाई देगा। यही चीज़ें तो हम विवर्तन में पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पढ़ना है। तो ये फाई की वैल्यू यहाँ पर मैन होती है, फाई प्रकीर्णन कोण है। और इसी प्रकार ठीक यहाँ पर ब्रेग जो इक्वेशन थी उसमें एक्सरे लाइट का प्रयोग किया गया था, और यहाँ पर निकल क्रिस्टल तो वहाँ पर जो जडन यानी जिंक ब्लेड का प्रयोग इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर समाने का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार निकल क्रिस्टल का प्रयोग होता है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम चीजें हैं। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं वो बिल्कुल एक्सरे लाइट की तरह होते हैं। ये भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने आप को में बताया था कि किस प्रकार ये एक्सरे लाइट यहाँ प्राप्त होती है तो भी इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन होता है। लेकिन मेन बात जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि ये सारा खेल इस फाई पर है, ये फाई पर डिपेंड करेंगे। सारी वैल्यूज कितनी इंटेंसिटी की होगी, अलग अलग वैल्यूज इन्होंने निकाली। सबसे पहले इन्होंने जो प्रयोग किए उसमें लगभग 40 से क्या हो गया 40 से लेकर 68 तक 40 से लेकर 68 डिग्री तक इन्होंने प्रयोग लिया। यहाँ पर इतने एंगल के साथ इन्होंने प्रयोग लिया, और यहाँ पर वोल्टता यहाँ ये वोल्टता है 40 से लेकर 68 वोल्टा तक इन्होंने प्रयोग किए। और जो भी यहाँ पर फाई की वैल्यूज मिली तो इसने जब ये प्रयोग किए, जब 40 डिग्री पर प्रयोग किया या उससे नीचे प्रयोग करके देखें तो ये जो इंटेंसिटी है बिल्कुल लो थी। यहाँ पर इंटेंसिटी का ग्राफ खींचते हैं और यहाँ पर अगर हम फाई की वैल्यू लें तो ये इंटेंसिटी के साथ बिल्कुल भी डल पॉइंट यानी बिल्कुल नेगलेक्ट के बराबर, फिर धीरे धीरे बढ़े तो कुछ कभी इस प्रकार थोड़ा सा बढ़ गया, कभी थोड़ा सा और बढ़ गया। लेकिन जब इन्होंने प्रयोग किया लास्ट में आए 54 वोल्ट पर, V बराबर क्या शाबाश, V बराबर 54 वोल्ट इन्होंने लिया। और फाई की वैल्यू कितनी ली 50 डिग्री। ये ध्यान से सुने कि V बराबर 54 वोल्ट 54 वोल्ट थी, और फाई की वैल्यू 50 डिग्री पर इन्होंने प्रयोग करके देखा। तो जो मेरा जो ग्राफ था इंटेंसिटी और फाई प्रकीर्णन कोण के मध्य वो ठीक इस प्रकार का ग्राफ बना। ये लीजिए, ये यहाँ पर 54 वोल्ट है और ये फाई की वैल्यू है। अगर इन्होंने ग्राफ में खींचा तो यहाँ पर इनको मैक्सिमम जो हमें मिलनी थी मैक्सिमम इंटेंसिटी इनको मिली। किस प्रकार, ठीक उसी प्रकार मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ इन्होंने ये प्रयोग को अंजाम दिया। और इस प्रकार करके V बराबर 54 वोल्ट और फाई की वैल्यू 50 डिग्री पर मैक्सिमम इनको वैल्यूज मिली। तो ये डेविसन का इस प्रकार छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। अब ब्रेग के रूप में ये इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू निकालेगा। जिस प्रकार ब्रेग जो डिफ्रैक्शन था उसमें वैल्यू निकाली गई थी, ठीक उसी प्रकार जो यहाँ पर डेविसन, ये तो पता चल गया कि कहाँ पर इंटेंसिटी अधिक मिली। तो जो हमें प्रूफ करना है कि जो इलेक्ट्रॉन किरण के रूप में प्रकीर्णित हो रहे हैं तो उनकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, क्या वो लैम्डा की वैल्यू जो डी ब्रोगली ने प्रयोग किया उसके समतुल्य होगी या उससे अधिक कम, किस प्रकार होगी, वो चीज़ें हमें दर्शानी है। तो यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आई तो ये जो निकल क्रिस्टल है उसमें कणों के मध्य की दूरी ये d होती है। और जो तल होते हैं, ये ध्यान से सुनिए, एक बार बता देता हूँ आपको। ये मान लीजिए मेरे निकल के क्रिस्टल हैं और यहाँ पर ये तल्स हैं। तो यहाँ से ये जो d डिस्टेंस है, ये दो कणों के मध्य की दूरी अंतर परमाणुविक डिस्टेंस है, इसे कैपिटल D के द्वारा। और जो दो प्लेन के मध्य डिस्टेंस होगी, मान लीजिए ठीक इस प्रकार कुछ प्लेन बन रहे हैं, तो जो डिस्टेंस प्लेन के मध्य होगी वो स्मॉल d, यानी जो एक दो तलों के बीच की दूरी, और एक है अंतर परमाणुविक डिस्टेंस, इसे कैपिटल D के द्वारा और इसे स्मॉल d। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारी विवर्तित किरण है इसकी वैल्यू इस d के इक्वल होती है और इसकी वैल्यू 2.15 आर्मस्ट्रॉन्ग की कोटि की होती है। क्या होती है शाबाश, 2.15 आर्मस्ट्रॉन्ग की कोटि की होती है। ये d की वैल्यू जो क्रिस्टल के जो परमाणुओं के बीच की दूरी है उसके इक्वल ये d की वैल्यू होती है। और ये स्मॉल d क्या है, ये स्मॉल d दो तलों के बीच की दूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और किस प्रकार इन्होंने किस चीज का प्रयोग का सहारा लिया, अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आपको ब्रेग जो इक्वेशन देते हैं, अब ब्रेग के अनुसार तो मेरे पास अब ब्रेग समीकरण आपको याद रखनी है। ब्रेग समीकरण के तहत क्या था आपको पता होगा, 2d sin थीटा इक्वल n लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अगर लैम्डा की वैल्यू
जो डी ब्रोगली ने दी थी 12.27 अपॉन √v आर्मस्ट्रॉन्ग उसके इक्वल आती है, तो ये तो डेविसन उस डी ब्रोगली के एक्सपेरिमेंट को प्रूफ कर देगा। ये प्रूफ बिल्कुल सत्य बात होगी। अब देखते हैं किस प्रकार निकालते हैं। 2d sin थीटा इक्वल अन लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब यहां से देखिए जो d की वैल्यू है ब्रेग के अनुसार तलों के बीच की दूरी, क्रिस्टल के तलों के बीच की दूरी। अब देखिए ब्रेग कहता है कि जो तलों के बीच की दूरी है वो होगी d इक्वल d sin φ/2। अब मैंने कहा आपको कि जो फाई की वैल्यू है मैक्सिमम 50 डिग्री पर जो अधिकतम इंटेंसिटी वाली जो लाइट होगी, इंटेंसिटी वाली इलेक्ट्रॉन किरण होगी, और 54 वोल्टता पर V बराबर 54 वोल्ट पर अधिकतम यहाँ पर ये इंटेंसिटी दर्शाएगा। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू 50 है लेकिन φ/2 होगा, तो D इक्वल, और D की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको 2.15 आर्मस्ट्रॉन्ग और sin φ/2 की यानी sin 25 डिग्री। अब सुनिए ये वैल्यूज आप या तो मान सकते हैं, मान लीजिए साइन 25 डिग्री की वैल्यू इतनी होगी, आइडिया लगा सकते हैं साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 हाफ होगी, तो यहाँ से 25 डिग्री की 5 डिग्री की आप तो भाग दे दीजिए, या कुछ आइडिया भी आप मान भी सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मान लीजिए 1/3 होगी। तो इस प्रकार अगर आप मानेंगे तो जो डी की वैल्यू आप अगर सोल्व करेंगे तो 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये क्या आ गई, क्रिस्टल के तलों के बीच की दूरी। यहाँ पर हमें डी की वैल्यू मिल गई हमें। अब साइन थीटा की वैल्यू और निकालनी है यहां से। अब वो वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डी जो ब्रेग इक्वेशन है उसी के जो मैं ये पूरा करवाऊंगा आपको, तब ये ब्रेग को मैं अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो फॉर्मूलेज हैं ब्रेग ने दिए हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो उन्होंने जो ब्रेग है डी बराबर यहाँ पर तो ये 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया, लेकिन इन्होंने जो इसका विवर्तन कोण था ब्रेग के अनुसार, ब्रेग के अकॉर्डिंग विवर्तन कोण कितना आया था, ये होता है थीटा बराबर 90 माइनस φ/2 या थीटा बराबर 90 माइनस φ/2, ये होता है ब्रेग विवर्तन कोण। जब ये हम वहाँ पर ये करते हैं ब्रेग के बारे में तब ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, थीटा बराबर 90 माइनस φ/2 क्यों आया। लेकिन यहाँ पर इतना नहीं, सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि ब्रेग विवर्तन कोण कितना होता है, थीटा बराबर 90 माइनस φ/2। अब आपको पता है 90 φ/2 की वैल्यू होगी 25 डिग्री, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 65 डिग्री। अब ये थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, डी की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा, तो टोटल मैं जब इसे सोल्व करूँगा अन लैम्डा, और अन की जगह 1 और थीटा की जगह 65 डिग्री हो गया, और डी की जगह हो गया 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, फिर लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2.91 आर्मस्ट्रॉन्ग इनटू में साइन 65 डिग्री। अब देखिए साइन 65 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 लगभग हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 80.89 के करीब। और 65 डिग्री देखिए 90 डिग्री की 1 होगी, और 65 डिग्री की लगभग हम 5 डिग्री ऊपर करें तो लगभग 0.90 डिग्री हम मान सकते हैं इसे। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू 2.91 आर्मस्ट्रॉन्ग, और साइन 65 डिग्री की वैल्यू आप मान लीजिए 0.90 के करीब 963, वैसे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। जब आप इसे सोल्व करेंगे, देख लीजिए सोल्व करेंगे, आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके और 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो लगभग आपकी वैल्यू आएगी 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आई है डेविसन के अकॉर्डिंग। अगर हम डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग भी ऐसा निकाल दें दोस्तों ये वैल्यू लैम्डा की वैल्यू, तो हमारा बिल्कुल जो डी डेविसन है वो डी ब्रोगली के एक्सपेरिमेंट को प्रूफ कर देगा। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है लैम्डा इक्वल डी ब्रोगली के अनुसार क्या होता है, डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा की वैल्यू होगी 12.27 अपॉन में √v आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको पता है √v
V बराबर क्या होगा 54 वोल्ट। अगर यहाँ से इसे सोल्व करेंगे हम 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ पर √54 वोल्ट लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो भी लैम्डा बराबर 1.67 आर्मस्ट्रॉन्ग के लगभग आएगी। यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू लगभग इक्वल हैं। तो यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला, दोनों वैल्यू सेम है। आप देख लीजिए एक में तो लैम्डा की वैल्यू 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग आई है और दूसरे में लैम्डा की वैल्यू 1.67 आर्मस्ट्रॉन्ग आई है। तो दोनों इक्वल हुई और दोनों इक्वल हुई तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो डेविएशन है उसका प्रयोग से प्रूफ हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हम पार्टिकल के रूप में ले रहे थे, जब ये प्रकीर्णित होगा तो एक वेव की तरह कार्य करेगा। और इससे यह भी निष्कर्ष निकल जाता है कि प्रत्येक पार्टिकल, कोई सा भी पार्टिकल हो, कोई भी द्रव्य कण हो, वो भी एक तरंग की तरह, एक वेव की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों जो ये एक्सपेरिमेंट था डी ब्रोगली का, ये हर एलिमेंट चाहे कुछ कोई भी हो, हमने लिया कि यहाँ पर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के रूप में, प्रोटॉन के रूप में, खुद मनुष्य, पंखा, जो भी चीज मूवमेंट करती है उन पर सत्य साबित होता है। तो लैम्डा की वैल्यू डी ब्रोगली के अनुसार हमने निकाली थी लैम्डा बराबर h/p, जो ये वैल्यू निकाली थी। अगर यहाँ पर h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट 0 हो जाए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो तरंग दैर्ध्य है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता और ना ही कोई इसकी वैल्यू आएगी। तो h पर इसकी निर्भरता होती है, h पर ये डिपेंड करता है प्लांक कांस्टेंट पर, डी ब्रोगली का जो रिजल्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो अतः यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि जो डेविसन तथा जर्मर ने एक्सपेरिमेंट कर दिया कि जो कण है वो भी एक वेव की तरह व्यवहार करते हैं और यही चीजें हमें प्रूफ करनी थी और यही हमने प्रूफ कर दी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये छोटी सी क्लास हार्डली 15-16 मिनट की क्लास होगी, ये आपको जो भी चीजें मैंने बताई हैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हुई हैं। अगर क्लियर हुई हैं, अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इस क्लास को शेयर करें तमाम दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।